राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली साधना देने के लिए जा रहा हूँ। साधना क्या भैया, मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ आज तो, ठीक है। साधना आपको कल मिलेगी। यह बिल्कुल 2 मंत्र दूंगा आज मैं आपको। दोनों मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध होंगे। किस बात के होंगे? आप लोगों के भैया मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको ऐसा मंत्र दो कि जिससे हम किसी की मन की बात जान जाएं सेकंडों में। तो भैया आज मैं आपको वही मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ कि सेकंडों में आप किसी भी शख्स के, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई वो, सेकंडों में उसके मन की बात जान जाओगे केवल नज़र से देखते ही उसकी तरफ। तो भैया किस प्रकार से ये मंत्र कार्य करेगा, इसके लिए मैं आगे आपको संपूर्ण विधि देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों मनुष्य तांत्रिक हो, सिद्ध पुरुष हो, ठीक है। सिद्ध पुरुष वो तो तांत्रिक होता है, लेकिन तांत्रिक भी मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं भैया। जैसे तांत्रिक किसी ने साधना नहीं की हो, केवल झाड़ फूंक वाले, मतलब झाड़ फूंक वाला जुम करने वाला हो। दूसरा तांत्रिक जो सिद्ध पुरुष हो। दोस्तों इस क्रिया से, सिद्ध पुरुष साधना करने से इंसान की मुक्ति तक हो जाती है, मुक्त हो जाता है, बिल्कुल मुक्त। अब भैया बात यहाँ पर आती है कि मुक्त जो किस चीज़ का होता है। शरीर में मोक्ष किस चीज़ का होता है? जिससे जन्म मरण से छूट जाता है, ठीक है। जीवात्मा, उसी का नाम तो मोक्ष है। जीवन मरण से छूट जाना, बिल्कुल ठीक है। तो भैया कर्म कैसा भी कर्म हो, ठीक है, जीवात्मा को जकड़ लेता है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, वो मुक्त नहीं होने देगा कर्म। क्योंकि जब तक हमारे कर्म होंगे तब तक हम जन्म लेते रहेंगे। लेकिन जब कर्म ही नहीं होंगे तो जन्म क्यों लेंगे? क्योंकि इंसान का जो कर्म ही तो जन्म मतलब दिलाता है भैया। कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है इंसान को, प्रत्येक इंसान को। तो भैया भक्ति से केवल स्वर्गाद मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छे घर में जन्म मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है, ठीक है। और इंसान मतलब बहुत ही दिव्य पैदा होता है वो, ठीक है। अच्छे जो मतलब ये दया करने वाला, सद्भावना वाला। लेकिन उसके कुछ दुर्गुण, पिछले जन्म में कुछ अवगुण हो, कोई खराब कर्म हो, तो इंसान क्रूर भी हो जाता है, क्रूर, ठीक है, तामसी वृत्ति का। तो भैया मुक्ति केवल ज्ञान से होती है, भक्ति से मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान। लेकिन दोस्तों भगवान को अगर प्राप्त करना है तो केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ज्ञान डगमग चीज है, डगमग चीज होती है, ठीक है। जैसे तुलसीदास ने पहले लिख दिया कि ज्ञान पंथ खाड़े की धारा, परत खगेश हो निस्तारा। ज्ञान एक तलवार की धार के समान होती है, ठीक है। जैसे मतलब सेकंड इंसान डिग जाता है उससे, क्योंकि अहंकार हो जाता है, मैं तो स्वाप हो जाता है। भैया मुक्ति केवल मन की होती है, ठीक है। मन का ही नाश हो जाता है। जब मन नहीं रहेगा तो फिर सारी इच्छाएं मतलब निर्वृत्त हो जाती हैं, ठीक है। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि भैया अगर और ज़्यादा ज्ञान की बात होंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटी दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों मैं ठीक है
मैं ही शब्द सबसे खतरनाक शब्द होता है। मैं जो कुछ कर्म करो परमात्मा पर छोड़ते चलो। तो भैया मेरी इच्छा तो कर रही है आपसे बार बार कहने की, पर मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपके लिए चैनल बनाया है, ठीक है, बहुत से चैनल वालों को मिर्ची लग रही है इससे बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे पास किसी कॉल नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं स्वभाव से इंसान को जान जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपको पूरी सेवा बिल्कुल मतलब जो फ्री है भैया, ठीक है, निःशुल्क सेवा है बिल्कुल, ठीक है। सबके लिए खूब साधना करो, आराम से अपने घर पे करो, अच्छी प्रकार से साधना करो, अपने घर पे करो। जरूरत केवल गुरु मंत्र की है, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि गुरु मंत्र मतलब जो मुझसे लो भैया, मुझसे बिल्कुल मत लो भैया। अच्छा तांत्रिक देखो कोई शुद्ध आदमी हो, ठीक है, जो कि समान भावना वाला आदमी होना चाहिए, ठीक है। उससे गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद में और आराम से मेरी साधनाओं का, मेरे मंत्रों का इस्तेमाल करो। आपके लिए तो ये सारी क्रिया है, और किसके लिए? आनंद करो भैया। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली मतलब इस क्रिया को देने के लिए जा रहा हूँ। इस क्रिया से आप और दूसरे के मन की बात सेकंडों में जान जाओगे। दोस्तों भैया जब आप इस मंत्र का दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल करोगे, उससे मतलब ये नज़र चाहे वो आपकी तरफ में देगा, लेकिन उसको आपकी तरफ देखना होगा थोड़ी देर के लिए। तुरंत आपके माइंड में उसकी सारी भावना आ जाएगी कि मतलब ये व्यक्ति ये सोच रहा है। जैसा ही आपके माइंड में आप तुरंत बोल दो आप कि मतलब ये सोच रहा है, वही बात पक्की निकलेगी, आपकी ठोस निकलेगी, बिल्कुल सत्य निकलेगी, बिल्कुल ठीक है। तो भैया जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, ये दोनों मंत्र वैसे तो स्वयं सिद्ध हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मंत्रों को जागृत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। 160 में क्या है, अरे थोड़ी देर के लिए भैया 5 अगरबत्ती जला लो सामने पे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हवन धूप, जैसे गूगल धूप, लोवान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग लिया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में आपको कंडा की आंच लेनी है सामने पे, ठीक है। अपने घर में इन मंत्रों को जागृत करना है। 5 अगरबत्ती थोड़ा और एक भैया दीवला, मिट्टी का दीपक जिसे दीवला बोला जाता है, ठीक है। उसमें रुई डालकर, असली देसी घी डालकर एक दीपक जला लेना सामने पर। 1 से 8 बार प्रत्येक मंत्र की आपको आहुति लगा देनी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 2 मंत्र दूंगा, क्यों फिर आप कमेंट करोगे कि गुरुजी जो मतलब ये कि आपने 2 मंत्रों की जिक्र की थी, दूसरा मंत्र भी दो। तो इसीलिए मैं आपको दोनों मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। प्रथम मंत्र इस प्रकार से है, दूसरा मंत्र आपको शास्त्रीय मिलेगा, लेकिन वो भी ताकतवर मंत्र है, ठीक है, वो ही ग्रामीण मंत्र है। और भैया जो कि प्रथम मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, वो मंत्र तो भैया वादी मंत्रों में आता है, ठीक है, वादी मंत्रों में आता है वो मंत्र। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, चाल चाल रे नजरिया वीर, निगाह में भेजूँ निगाह में जा, दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता, न बताए तो बाबा गोरखनाथ की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, चाल चाल रे नजरिया वीर, निगाह से भेजूँ निगाह में जा, दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता, न बताए तो बाबा गोरखनाथ की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। दोस्तों मैं आपको मंत्र मतलब ये है कि भैया डिस्प्ले पे लिख के दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कमेंट करते हो गुरुजी मंत्र लिखो, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो। मंत्र आपको डिस्प्ले पे अंदर वीडियो मिलते हैं, ठीक है, प्रत्येक मंत्र डिस्प्ले पे आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, चाल चाल रे नजरिया भी निगाह से, चाल चाल रे नजरिया भी निगाह में भेजूँ निगाह में जा, दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता, न बताए तो बाबा गोरखनाथ की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार, ठीक है। चाल चाल रे नजरिया भी निगाह से भेजूँ निगाह में जा, दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता, न बताए तो बाबा गोरखनाथ की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। इस प्रकार से आप इस मंत्र को पहले पूर्ण रूप से याद करना है। याद करने के बाद में भैया इस मंत्र को आपको, ठीक है, 1 से 8 बार इसकी आहुति लगा देनी है, वो भी शनिवार को या सोमवार को, ठीक है। आहुति लगाने के बाद में
आहुति लगाने के बाद में और भैया आपको फिर इस्तेमाल करना है। दूसरा मंत्र बता दूं भैया, दूसरा मंत्र इस प्रकार से है, जो शास्त्रीय मंत्र है, ठीक है। ओम हरिद्राय गणपते बरबदं सर्वजनं हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। ओम हरिद्राय गणपते बरबदं सर्वजनं हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। मतलब ओम हरिद्राय गणपते बरबदं सर्वजनं हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। ओम हरिद्राय गणपते बरबदं सर्वजनं हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा। तो भैया जो पहले मंत्र मैंने आपको बोला है वो मंत्र तो लिख के डाल दूंगा, लेकिन दूसरे मंत्र की मत कह देना लिखने के लिए, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं, लिखा नहीं जाएगा भैया। दोस्तों अब बात करते हैं कि मतलब इन मंत्रों का आपको इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, भैया देखो, प्रत्येक तांत्र के पास में ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी क्रिया होनी चाहिए। कोई भी बड़ा मत बनने की कोशिश करो, अहंकार मत करो, मेरा केवल उद्देश्य यही है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया है कि सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिम थोड़े गुण सज्जन पर आवा, ठीक है। सिमट सिमट के पूरा विशाल का तालाब बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से तांत्र के पास प्रत्येक शक्ति का होना अत्यंत जरूरी है, तभी तो भैया वो मतलब महान तांत्रिक बनेगा। तो दोस्तों इस मंत्र से आप किसी भी व्यक्ति का, मतलब बच्चा का या बूढ़े का या इंसान का या औरत का, मतलब किसी का भी आप दिमाग से एकदम पढ़ लोगे कि इसके मन में ये चल रहा है इस समय, ठीक है, तुरंत आप जाओगे। तो भैया बहुत शक्तिशाली क्रिया है। दूसरा भी मंत्र का इस्तेमाल इस प्रकार से करना है। जो प्रथम मंत्र आपको मैंने दिया है कि चाल चाल रे नजरे अभी, निगाह से निगाह भेजो, निगाह में जा, दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता, न बताए तो बाबा गोरखनाथ की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंद पार। इस मंत्र का आपको केवल 3 बार ही उच्चारण करना है, केवल 3 बार मंत्र बोलना है। दोस्तों ये करंट के मंत्र होते हैं। साधक, जय श्री राम, जब मंत्र जागृत हो जाता है संपूर्ण, तो मंत्र बोलने की कोई जरूरत नहीं भैया। जैसे याद करोगे तुरंत अपना कार्य कर देगा वो, मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप सोचोगे, जैसे मत किसी के ऊपर आप मतलब ये मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, जब मंत्र पावरफुल से जागृत हो जाएगा तो मंत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे उसकी तरफ उस मंत्र का याद आएगा तुरंत मंत्र अपना कार्य कर देगा सेकंडों में। उसका नाम बोलते हैं कि मंत्र जागृत हो चुका है। तो दोस्तों इसलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ भैया शरीर को साधो, साधना करो, शरीर को साधो, ठीक है। ये शराब से, अंडा से, मीट मदरा से बिल्कुल दूर रहो भैया, बिल्कुल, ठीक है। भगवान का भजन करते चलो और आनंद करते चलो भैया, और साधनाओं का आनंद लेते चलो। दोस्तों दूसरा मंत्र है वो मंत्र आपको 11 बार उच्चारण कर जो मत करना पड़ेगा, ठीक है, 11 बार बोलना पड़ेगा मनी मन में। जाप मंत्र का ऐसा होना चाहिए, एक उच्चारण जाप, एक भैया ऐसा जाप होता है कि जो मनी मन में जो आवाज़ तो आती है लेकिन होठ बोल रहते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं सुनता, जो मतलब सुन सकता है। तीसरा जप वो होता है जिसे मानसिक जप बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में मस्त है, बिल्कुल अंदर ही अंदर जाप चल रहा है। तो भैया मेरा कहने का केवल मतलब यही है कि मंत्र जोर से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। मंत्र के केवल होठे उठ रहे हैं और आवाज़ सुने तो केवल आप ही सुने, नहीं, मंत्र उच्चारण नहीं किया जाता है, मंत्र मनी मन बोला जाता है, ठीक है। तो भैया जो कि ओम हरिद्राय गणपते बरबदं सर्वजनं हृदय स्तंभे स्तंभे स्वाहा, इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है। और जो चाल चाल रहे नजरे भी निगाह में भेज, चाल चाल रहे नजरे भी निगाह में भेजूँ, निगाह में जा, दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता, न बताए तो बाबा गोरखनाथ की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु सतगुरु बंधु। इस मंत्र को आपको केवल 3 बार ही उच्चारण करना है। आजमा के देख लेना, अभी तुरंत कार्य करेगा भैया, क्योंकि ये स्वसिद्ध मंत्र हैं, लेकिन फिर भी जागृत इनको अवश्य कर लेना है 108 बार। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।